नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AKS करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी मनोविज्ञान की क्लासेस चल रही हैं और साथ साथ में जो संस्कृत पेडागोजी है उसकी क्लासेस भी चल रही हैं। जिन्होंने संस्कृत पेडागोजी की क्लासेस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की हमारी क्लास थर्ड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ में लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 10 से 12 लोगों को शेयर करें। एक बात और दोस्तों, आप सभी से मैं सॉरी मांगता हूँ, कल क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी, लेकिन दोस्तों अब रेगुलर क्लासेस आएंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि आपका फ्रेंड है वह किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, तो आप किस विधि की सहायता से उसका उस व्यवहार का निरीक्षण करेंगे। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है। आपका ऑप्शन है प्रयोगात्मक, सेकंड है निरीक्षण, और थर्ड है गाथा वर्णन, और फोर्थ है चरित्र लेखन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना निरीक्षण विधि का क्या है? निरीक्षण विधि की विशेषता है। दोस्तों यहाँ पर प्रयोगात्मक की भी थोड़ी बात कर लेंगे। सर्वप्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली दोस्तों? तो वह खोली थी वुंट जी ने। कहाँ पर खोली थी? यह खोली थी उन्होंने जर्मनी में, और एक जर्मनी का शहर था लिप्जिंग, याद रखना दोस्तों, वहाँ पर खोली थी। और कब खोली थी? 1879 में खोली थी, और विश्वविद्यालय का नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। एक बात और दोस्तों, चरित्र लेखन विधि को भी देख लेते हैं थोड़ा। चरित्र लेखन विधि क्या कहती है? चरित्र लेखन विधि में क्या होता है दोस्तों, एक बच्चा रहता है या कोई भी रहता है, उसका बचपन से लेकर जो भी मतलब चरित्र का लेखन करना है वह बचपन से लेकर ही किया जाता है, और एक एक चीज़ों का निरीक्षण किया जाता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो दोस्तों जो काफ़ी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, उनकी एक परिभाषा है, देखेंगे दोस्तों कौन सी है इनमें से पहचानना है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो दोस्तों यह जो परिभाषा है यह तो वाटसन जी की है, तो यह तो क्रो एंड क्रो की है ही नहीं। सेकंड में बात करेंगे, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। क्या दोस्तों यह है क्रो एंड क्रो की। नेक्स्ट देखेंगे, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और अंतिम है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बी हो जाएगा, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही क्या है? मनोविज्ञान है। यह परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। और जो पहली है, जैसे कि जो ए है, मुझे बच्चा दो मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बना सकता हूँ, तो दोस्तों यह जो है वाटसन जी की है। अब वाटसन जी की बात हुई है तो वाटसन जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वाटसन जी ने क्या किया था? खरगोश पर प्रयोग किया था, और इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। दोस्तों किस चीज़ का? व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद क्या है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मनोविज्ञान जो है सबसे पहले दर्शन शास्त्र की शाखा थी, उसको अलग किया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता था, उसके बाद मन का, उसके बाद चेतना का, लेकिन जो वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सीधा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि जो मनोविज्ञान है उसमें वर्तमान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन जी हैं। इनका पूरा नाम क्या है? जेबी वाटसन है। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? दोस्तों जैसा कि अभी देख चुके हैं हम कि जो मनोविज्ञान सर्वप्रथम किस चीज का अध्ययन करता था? आत्मा का। तो मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन किसने कहा है दोस्तों? आपके ऑप्शन हो जाएंगे अरस्तु, वाटसन तो दोस्तों व्यवहारवाद के जनक है, रूसो और वुंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु जी ही वह वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। एक बात और दोस्तों, अब तीन और हैं यहाँ पर, जैसे कि वुंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, इन्होंने 1879 में लिप्जिंग शहर जो कि जर्मनी का है और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में क्या किया था दोस्तों? मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। और वहीं बात करें रूसो की, तो एमिल पुस्तक किसकी है दोस्तों? एमिल पुस्तक जो है वह रूसो की है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। वाटसन के बारे में आप जान चुके हैं। अरस्तु की एक पुस्तक है, उसका नाम भी दोस्तों याद रखना, उस पुस्तक का नाम है डी एनिमा। क्या है दोस्तों? डी एनिमा है, आप समझ लेना अच्छे से। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। तो दोस्तों स्किनर की कौन सी परिभाषा है ढूंढना है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य।
तो दोस्तों यह तो आपको पता ही है, यह हमारे व्यवहारवाद के जनक वाटसन जी की है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणी मनोविज्ञान है। इसके बारे में भी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। किसकी है दोस्तों? क्रो एंड क्रो की। अब बात आती है सी और डी की, इन्हीं में से कोई एक है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है या फिर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यहाँ पर यह परिभाषा किसकी है? तो स्किनर जी की है। अब बात स्किनर जी की हुई है तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत वह किसने दिया था? तो दोस्तों वह स्किनर जी ने ही दिया था। अब बात आ जाती है स्किनर जी ने किस पर प्रयोग किया था? तो स्किनर जी ने चूहे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखेंगे आगे, मनोविज्ञान शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन हो जाएंगे वॉल्फ, टाइडमैन, वुंट, टिचनर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्फ। जो वॉल्फ जी जो थे ना, उन्होंने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। दोस्तों याद रखना, वॉल्फ जी ने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया है। अब बात थोड़ी सी वुंट के बारे में एक बार फिर से कर लेंगे दोस्तों। जो वुंट है दोस्तों, उन्होंने 1879 में क्या किया था? मनोविज्ञान की प्रथम जो प्रयोगात्मक प्रयोगशाला वह खोली थी। कहाँ पर खोली थी? जैसा कि दोस्तों 10 बार बता चुका हूँ, 3 क्लास में। अभी तक जो तीसरी क्लास है अभी तक जर्मनी में है। और कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। जो कहाँ पर है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कहाँ पर दोस्तों? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। आप समझ गए होंगे क्योंकि 2-4 बार तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना, आ चुका है एक बार यह। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो ने, लेविट ने, वुडवर्थ ने या फिर ब्रूनर ने? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ ने। जो मनोविज्ञान है दोस्तों, उसमें सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो वुडवर्थ ने किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह आ जाए कि बाल मनोविज्ञान में, कौन से में दोस्तों? बाल मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो आप क्या लगाएंगे? स्टैनली हल लगाएंगे दोस्तों। आप समझ गए होंगे। लेकिन जो मनोविज्ञान है उसमें सबसे पहले किसने किया था? वुडवर्थ जी ने किया था। अब थोड़ी सी प्लेटो के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। प्लेटो जी का नाम आया है तो इन्होंने आत्मा का विज्ञान को स्वीकारा था, जो कि सबसे पहले कहा गया। तो इनकी एक पुस्तक थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था द रिपब्लिक। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, वुडवर्थ के बारे में आप जान ही चुके हैं। इन्होंने एक बात और कही थी, जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी मतलब कि वंशानुक्रम और वातावरण, एनवायरनमेंट, इन किस प्रकार का संबंध इन दोनों में, इन्होंने गुणनफल बताया था। क्या बताया दोस्तों? गुणनफल बताया था। ब्रूनर ने भी पियाजे की तरह संज्ञानात्मक उस पर बल दिया है, विकास पर। आगे देखेंगे 27वां क्वेश्चन, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? आपके ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिदर्शन, प्रयोगात्मक या फिर जीवन इतिहास। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? एक विधि है, कौन सी है दोस्तों? अंतर्दर्शन। उसके संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। आगे देखेंगे 28वां क्वेश्चन, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाएंगे सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या फिर भौतिकता का। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकता का। अब कैसे होगा आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों क्या होता है, एक बालक है, वह खेल के मैदान में जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वह और भी बालकों से मिलता है। तो क्या होता है, जो बालक है सभी के सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत होगी, तो इससे सामाजिकता का विकास होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिदर्शन, प्रयोगात्मक या फिर जीवन इतिहास। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक है। अब प्रयोगात्मक के बारे में एक बात और है, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ 1879 में वुंट जी ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ पर? लिप्जिंग शहर में, जर्मनी का है, और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कॉफका या फिर कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे व ब्रूनर।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी मैं अब आपको जीन पियाजे और ब्रूनर के बारे में बताने वाला हूँ आप उसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह दिया था जीन पियाजे जी ने। और जीन पियाजे जी और ब्रूनर ब्रूनर क्या है? संज्ञानवादी पद्धति के जनक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार कहूँगा क्योंकि आ चुका है ये कई बार। और अब जीन पियाजे के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहाँ के थे जीन पियाजे जी? यह थे स्विट्जरलैंड के। अब ठीक है, स्विट्जरलैंड के थे तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। अब चारों अवस्था के नाम देख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो अवस्था बताई थी इन्होंने वह थी संवेदीगमक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर कब से कब तक की थी? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। इसके बाद इन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की। इसके बाद इन्होंने बताई मूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि पियाजे की 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष की। और यही अंतिम कौन सी दोस्तों? 11 से लेकर 15 वर्ष की अमूर्त हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और इन्होंने एक बात और अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे जेबी वॉटसन, बुंट, स्टाउट या फिर स्किनर। दोस्तों बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेबी वॉटसन। क्या हो जाएगा? जो बहिर्दर्शन विधि है उसका प्रतिपादन जेबी वॉटसन ने किया। जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और वहीं बात करें, इन्होंने खरगोश पर प्रयोग किया था। बुंट के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही है। 1879 में लिप्जिंग शहर जर्मनी का कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जो प्रयोगात्मक शाला थी मनोविज्ञान की वह खोली थी, वह पहली। और वहीं स्किनर के बारे में तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया और चूहे पर प्रयोग किया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह क्या है? दोस्तों एक व्यक्ति है साइकिल चलाने वाला, क्या स्कूटर भी चलाना सीख लेता है, तो ये क्या है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर धनात्मक स्थानांतरण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धनात्मक स्थानांतरण। देखिए दोस्तों अब पूरा का पूरा टॉपिक यहीं पे मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा, ये स्थानांतरण से जितना भी संबंधित है। एक व्यक्ति ने क्या किया दोस्तों? साइकिल चलाई पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या किया? स्कूटर चलाया। तो यह क्या हो जाएगा? धनात्मक स्थानांतरण। मतलब कि धनात्मक का मतलब होता है सकारात्मक। उसने क्या करा कि साइकिल कैसी है उसका भी हैंडल रहता है, मोटरसाइकिल का भी रहता है, तो वो स्कूटर का भी रहता है, तो उसकी हेल्प से वह स्कूटर चलाना सीख गया। तो यह धनात्मक स्थानांतरण हो गया। अब वहीं बात करें शून्य स्थानांतरण की। मान लीजिए दोस्तों एक बालक है, उसने क्या साइकिल चलाई और क्या होता है दोस्तों? वह क्रिकेट खेलना साइकिल की मदद से सीख ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा? शून्य स्थानांतरण। मतलब कि साइकिल चलाने से उसको क्रिकेट में कोई लाभ नहीं मिला। और वहीं बात करें ऋणात्मक स्थानांतरण की। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने क्या किया कि साइकिल चलाई और वह स्कूटर चलाना नहीं सीख पाया, तो इससे क्या होगा? उसकी हानि हो गई है, तो वह कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों। 33वां है, अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कौन माने जाते हैं? दोस्तों अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादन किसने किया था बताइए। आपका ऑप्शन है बुंट, स्टाउट, मैकडूगल या फिर स्किनर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंट हो जाएगा। जो अंतर्निरीक्षण विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो उसका प्रतिपादन बुंट जी ने किया है। अब बात कर ले मैकडूगल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। 14 मूल प्रवृत्ति किसने दी है? मैकडूगल ने दी है। अब बात करेंगे आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी तो वह मैकडूगल जी की है। अब बात करते हैं जो व्यवहारवाद शब्द है वह किसने दिया है? तो व्यवहारवाद जो शब्द है दोस्तों वह मैकडूगल ने दिया है। लेकिन व्यवहारवाद के जो जनक हैं दोस्तों वह कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक वॉटसन जी हैं। इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी दिया है। अब बात करते हैं स्किनर के बारे में। देख चुके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया और चूहे पर प्रयोग किया। 34वां क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड या फिर स्टैनले हल। यह मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। राइट आंसर हो जाएगा स्टैनले हल। तो जो किशोर अवस्था है दोस्तों बड़े संघर्ष की है, तनाव व तूफान की अवस्था, यह किसने कहा? स्टैनली हल ने कहा है। वही बात थॉर्नडाइक की कर लेंगे दोस्तों थोड़ी सी। एक बात बताइए, एनिमल जो इंटेलिजेंस बुक है वह किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने लिखी। अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान, तो वह भी थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक ने तीन नियम दिए थे
पहला है तत्परता का, दूसरा है प्रभाव का और फिर एक है अभ्यास का। इन्होंने 3 नियम दिए थे, बिल्ली पर प्रयोग किया था और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था और एसआर थ्योरी दी थी। और वही बात करें आरएस, तो आरएस किसने दी थी? वह दी थी स्किनर जी ने। यदि इसका उल्टा कर दिया जाए एसआर, तो वह थॉर्नडाइक जी ने दी है। स्किनर के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों मैं आपको। फ्रायड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्रायड। ऑस्ट्रिया के ये निवासी थे। ऑस्ट्रेलिया मत कर लेना दोस्तों, ऑस्ट्रिया है। और वहीं बात करें, इन्होंने मन के 3 भेद बताए थे। एक तो बताए थे इन्होंने चेतन मन, जो कि 10% रहता है। कितना रहता है दोस्तों? 10%। और एक बताया था इन्होंने अचेतन मन, जो कितना रहता है एक व्यक्ति में? 90% रहता है। और एक बताया था इन्होंने अर्धचेतन मन। तो दोस्तों एक बात और, इन्होंने मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से की थी। आगे देखेंगे इन्होंने क्या एक व्यक्तित्व के प्रकार ही बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। स्टैनली हल के बारे में जान ही चुके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, उक्त कथन किसका है? परिभाषा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा टिचनर। अपनी आत्मा में देखना ही क्या है? अंतः दर्शन है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है टिचनर का। मैकडूगल और स्किनर के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टीईटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीईटी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टीएटी है दोस्तों, टीएटी है। तो टीएटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्या है दोस्तों? थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। जब ये क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि है। तो वह किस प्रकार की विधि है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रेक्ष विधि, अर्धप्रेक्ष विधि या फिर प्रक्षेपी विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रक्षेपी विधि। जो टीईटी है, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यह किस प्रकार की विधि है? प्रक्षेपी विधि है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यह विधि दी किसने। तो इस विधि के जो जनक है वह मॉर्गन है। कौन है दोस्तों? मॉर्गन है और मुर्रे है। कौन है? मॉर्गन व मुर्रे हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन करता है दोस्तों? यह है ये क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का सीमित परिस्थितियों में या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। राइट आंसर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में है। अच्छे से याद कर लेना, आ जाता है। यह है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, इसमें मानसिक लगा हुआ है दोस्तों। मानसिक तौर पर विकलांग संस्थान हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता भी चुका हूँ, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और किसने की थी? सेन गुप्त जी ने की थी। एक बात और, विश्व में कब हुई? तो यह हुई थी 1879 में, विलियम बुंट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? विलियम बुंट द्वारा। कहाँ पर की गई थी? जर्मनी में की गई थी। जर्मनी का एक शहर था लिपजिंग, और वहाँ पर एक विश्वविद्यालय था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, वहाँ पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो टोलमैन जी हैं उन्होंने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो उनके सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है चिन्ह गेस्टल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो टोलमैन जी का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है उसको चिन्ह गेस्टल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत या फिर संप्रयोजनवाद व्यवहारवाद भी कहा जाता है। अब गेस्टल्ट आया यहाँ पर, तो मैं इसका अर्थ भी आपको बताऊंगा। एक बात बताइए, गेस्टल्ट के जनक कौन है? तो बर्दीमर, कॉलर और कॉपका है। कॉलर जी ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस चीज़ पर प्रयोग किया था दोस्तों? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन जी है। तो दोस्तों आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। और दोस्तों एक बात और, एडजस्ट करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, उसमें भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर कहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।